अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये था जी सुबह सुबह का वक्त। इट वाज 5:30 इन द मॉर्निंग और ये ईद की नमाज़ का टाइम था। खैर फैसल और जो भाई हैं वो नमाज़ पढ़ने गए थे और मैं ऊपर से इसलिए वीडियो बना रही थी। उसके बाद जी नमाज़ पढ़ के आके लोग सो गए थे। उसके बाद हम उठे हैं और बच्चे ले आए थे मैकडॉनल्ड से अपना नाश्ता और मैंने अपने लिए सबके लिए घर पर नाश्ता बनाया था। और मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई बिकॉज़ गेस्ट आए हुए थे और मेरे लिए बहुत हेक्टिक था कि मैं साथ साथ शूट भी करती, तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की ईद वाले दिन की। स्पेशली बस ये पिक्चर्स लगाई हैं बच्चों की, बच्चों ने चेंज वगैरह किया था। उसके बाद दोपहर में हमने खाना खाया जिसमें बनाया था नमकीन मटन बिरयानी और इसके साथ विंग्स बनाए थे फ्राइड। और जी ये बस खाने का टाइम था, खाना खाने लगे थे और बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह खाना बना था कि मज़ा आ गया खा के। बेशक यहाँ पे कुर्बानी नहीं की थी लेकिन थोड़ी थोड़ी ईद वाली वाइब्स आ गई थी मटन की वजह से। बहुत ही मज़ेदार बना था। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। अच्छा यहाँ पे जी उसके बाद आ गया था मीठा। मीठे में चॉकलेट पेस्ट्री थी, स्ट्रॉबेरी एंड कैरमल पेस्ट्री थी, तो बस वो खाया, चाय पी। अच्छा उसके बाद जी गेस्ट चले गए थे और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, जो कि ईद का सेकंड डे है। पाकिस्तान में आज फर्स्ट डे ख़त्म हुआ है लेकिन हमारा आज सेकंड डे ख़त्म हो गया। तो खैर यहाँ पे सेकंड डे था और बच्चों को दोबारा से चेंज किया। इट वाज 3:30 इन द इवनिंग। प्लान था थोड़ा बाहर जाने का बिकॉज फर्स्ट डे तो सारा किचन में स्पेंड हो गया था, तो सेकंड डे पे सोचा था कि चलो बाहर जाते हैं। फिर सनसेट के बाद ही ज़रा जा सकते हैं बिकॉज दिन में काफ़ी गर्मी होती है। तो खैर यहाँ पे हाजरा बड़ा खुश हो रही थी। यहाँ जी मिठा रेडी हो गई थी एंड वी वर गोइंग टू पिग्मी ज़ू अजमान। और बस यहाँ से निकल रहे थे हम लोग। अच्छा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इट वाज़ माई फ़र्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू हेयर। और मुझे बस ये था कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पर बच्चे इंजॉय करें, स्पेशली मेरा बिकॉज हाजरा तो भी बहुत छोटी है। तो हम लोग अक्सर मॉल्स जाते हैं, इंडोर जाते हैं जस्ट बिकॉज कि जी गर्मी है और आउटडोर नहीं जा सकते। बट ये कि बच्चे नहीं इंजॉय कर पाते उसके अंदर बिकॉज मेरा भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो किसी भी इंडोर प्ले लैंड में जाती है तो वहाँ वो उस तरह से प्ले नहीं करती चीज़ों में, उसको मज़ा नहीं आता। लाइक शी कैन नॉट टेक ऑल द राइड्स, शी कैन नॉट प्ले द वीडियो गेम्स एंड एट्सेट्रा। तो उसको कुछ और चाहिए था, तो मैंने कहा चलो उसको आज जू लेके चलते हैं बिकॉज शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तो मैंने सोचा चलो आज जू चलते हैं। तो खैर जी सनसेट हो रहा था, बहुत ही प्यारा टाइम था और हम लोग इस रोड पे पहली बार आए थे। मैं फैसल बात भी कर रहे थे कि इट्स बीन सो लॉन्ग वी आर हेयर। फैसल तो मुझसे भी ज़्यादा टाइम से यहाँ पर है, लाइक इट्स बीन 8-9 ईयर्स नाउ। तो वो कहते कि मैं इस रोड पे पहली बार आया हूँ और ये इतना प्यारा लश ग्रीन रोड था, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग यूएई में है ना। तो खैर बहुत ही प्यारा रोड एंजॉय करते करते हम लोग पहुँचे और ये हमारे घर से तकरीबन 20 मिनट्स अवे था। इट वाज़ नॉट वेरी मच फार अवे। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं लगा कि हम लोग को जाने में बहुत देर लगी और मज़ा भी बहुत आया। अच्छा जी यहाँ पहुँच गए थे यूएई पिग्मी ज़ू और इन्होंने ज़ू के बाहर बड़ी प्यारी प्यारी सी एनिमल्स लगाए हुए थे पूरी इतनी लंबी वॉल पे। खैर जी हम अच्छे टाइम पे आ गए थे, ना ये बहुत दोपहर थी और ना बिल्कुल शाम थी। अच्छा टाइम था कि तकरीबन अभी हमारे पास जो है ना डे लाइट में मिल गया था हमें, एटलीस्ट लाइक 40 मिनट्स तो हमें आराम से मिल गए थे। सबसे पहले जी यहाँ से लेनी थी टिकट्स। टिकट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, इसकी मैं आपको बता देती हूँ अगर कोई आना चाहे जो यूएई में है। 15 दिरहम की टिकट थी किड्स की भी और एडल्ट्स की भी, बट जो 3 ईयर्स से कम है वो फ्री थे। खैर बस यहाँ पे टिकट्स ली हमने और अब हम जा रहे थे अंदर। मेरा को पता नहीं था कि मैंने टिकट इस तरह इनको देनी है, तो खैर बस ये इसने यहाँ पर दी और हम चले गए अंदर। काफ़ी बड़ा ज़ू था। दिस ज़ू डज़ नॉट कंटेन द वाइल्ड एनिमल्स बट ऑल द अदर एनिमल्स जो कि फ्रेंडली हैं, बिकॉज आगे भी आप देखेंगे कि सारे एनिमल्स जो थे वो ओपन थे, दे वर नॉट कॉट इन द केजेस। तो आराम से आप उनको फीड कर सकते हो, उनको हाथ में ले सकते हो, जैसे भी आप उनसे प्ले करना चाहते हो।
तो वो आप कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था। मुझे इस ज़ू का सिस्टम ये कुछ अच्छा लगा कि ऑब्वियसली आउटडोर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आउटडोर में नहीं है, बिकॉज़ आपको पता है यहाँ का वेदर काफ़ी गर्म होता है। तो उन्होंने उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हर जगह पे इतने बड़े बड़े फैंस थे, भी आप वीडियो में देखेंगे आगे, काफ़ी बड़े बड़े फैंस लगाए हुए थे ये हर जो एनिमल वाला एरिया था उसके पास में। तो ये देखें, ये वाले फैंस की मैं बात करी थी, और ये हर जगह लगे हुए थे, हर जगह पे। तो काफ़ी अच्छा था। एक तो एनिमल्स के लिए भी बहुत अच्छा था, दूसरा जो हम लोग थे या जो विजिटर्स हैं वो भी दे डिड नॉट फील दिस मच लाइक हेक्टिक कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, सो दे कैन हैव पीस। अच्छा, यहाँ पे जी सब लोग एनिमल्स को फीड भी कर रहे थे। फीड इन सेंस के दे कैन नॉट फीड एनीथिंग दे वांट टू, बिकॉज द फूड इज़ नॉट अलाउड हेयर। तो आप फूड तो अंदर नहीं लेके आ सकते कि आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से एनिमल्स को दे रहे हो, बट द सिलेक्टेड थिंग्स जो उन्होंने रखी हुई हैं जो आप उनको दे सकते हो ना। तो जी ये मेरा एनिमल्स को फीड करी थी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी थी एक्चुअली। इसको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे बड़ी बात है ये डरती भी नहीं है। अच्छा, जब हम अंदर आए ना तो इसके जो बाल थे वो खुले थे, लाइक शी इज़ नॉट हैविंग एनी पोनी और समथिंग। तो मैं यहाँ पे ज़रा गर्मी थी, तो फिर मैंने इसके बालों को टाई कर दिया, एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन एट दैट टाइम, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अभी हम आए थे तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, बट एट द टाइम व्हेन वी वेंट आउटसाइड तब ज़रा गर्मी हो गई थी ना। तो खैर जी, यहाँ पर सब एनिमल्स का मैंने थोड़ा थोड़ा व्यू लिया, और जी इनकी पिक्चर्स भी बनाई मैंने। मीनवाइल हाजरा अपना इंजॉय कर रही थी। हाजरा माशाल्लाह बहुत खुश थी, even though it was outside, it was hot a bit, but still she was cooperating very much। तो ये शुक्र था कि उसकी वजह से हमने मिरा को अच्छे से घुमा दिया। अच्छा जी, यहाँ द वेट इज़ ओवर। मिरहा और उसके बाबा जो हैं वो फुल ऑन डॉग लवर्स हैं, और मिरहा को बिल्कुल डर नहीं लगता। ये आई थिंक दिस वाज एन अमेरिकन डॉग, लैब्राडोर नाम है इसका आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसको जी मिरहा तो इतना ज़्यादा इसके साथ अटैच होगी, इसको इतना प्यार करी थी, और हमने बस इसकी एक नज़र इससे इधर उधर किया और इसने इसको किसी कर लिया देखें। उसके बाद मैं तो इसको पकड़ के इसका मुंह धुलाया अच्छे से, इसको वाइप से क्लीन किया। ये शदीद प्यार करती है डॉग्स के साथ, और ये बिल्कुल नहीं डरती। इसको पता ही नहीं चलता कि मतलब आई हैव टू मेंटेन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। वो अलग बात है, यहाँ पे सब जो एनिमल्स हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, ओके फाइन, बट स्टिल मुझे जो है ना मी बीइंग एज अ मदर ना,
मुझे होता है कि नहीं हाइजीनिक नहीं है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बस थोड़ा सा दूर रहो, बट ये और इसके बाबा तो कुल नहीं। और स्पेशली डॉग्स के मामले में तो मिरहा बिल्कुल भी जो है ना पीछे नहीं रहती है। अब यहाँ पे जितने डॉग्स थे ना, मेरा को सब लेने थे इसको। बास के पीछे तो ये बाकायदा भाग रही थी, ये वाला जो डॉग है ना, वो वाला फ्लफी सा, आई डोंट नो व्हाट्स इट्स नेम। तो जी इसके पीछे भी मेरा बहुत ही भाग रही थी और बड़ी क्रेजी होके, और बाकी भी बहुत सारे बच्चे जो है ना इसी तरह के थे मेरा के साथ। तो खैर सबसे ज़्यादा इसको मज़ा जो डॉग्स के साथ आया, और घर आके भी हमें यही बोल रही थी कि मम्मा सबसे ज़्यादा आई लाइक डॉग्स। अच्छा, यहाँ मेरा और इसके बाबा जो है आपको दिख गया होगा स्नेक के पीछे थे, और मैं बहुत डरती हूँ, तो वो मुझे बोल रहे थे कि तुम आ जाओ मत डरो। खैर यहाँ से हम लोग जा रहे थे दूसरी साइड पे जहाँ पे सारे पैरट्स वगैरह हैं। तो अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि कैफ़ेज़ भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और फूड कोर्ट भी है। उसके अलावा से यहाँ सामने जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर बच्चों के लिए स्किट्स भी हो रहे होते हैं। यहाँ हम आगे थे जी पैरट्स वाले सेक्शन में, बहुत ही प्यारे प्यारे पैरट्स थे यहाँ पर। मेरा ने इन सब के साथ जो है ना पिक्चर ली। ये आउल्स थे, काफ़ी सारे थे, आई थिंक देवर 6-7 इन नंबर, और उसके साथ काफ़ी और पैरट्स वगैरह भी थे, तो वो भी आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ मीना बोल रही थी कि बाबा इस वाले पैरेट की जो है ना कटिंग हुई है, बाबा ईद है ना, ईद की वजह से इसका हेयर कट किया है। तो यहाँ पे सब लोग हमें मुड़ के देख रहे थे और वो मीरा की बातों पे हंस रहे थे कि ये ईद की वजह से इसका हेयर कट हुआ हुआ, दैट्स वाई इसके हेयर जो है ना शॉर्ट हैं पीछे से। ये भी बहुत प्यारा से बर्ड्स थे। यहाँ इसके बाबा ने मकाओ को हाथ पे लिया तो इसका दिल आया जी मैंने भी लेना, बिकॉज काफ़ी और बच्चे भी ले रहे थे, तो उन्होंने इसके हाथ पे फिर जो
ये कवर सा था फॉर प्रोटेक्शन, तो ये इन्होंने लगाया और फिर उसके बाद इसने ले लिया। और इस बच्ची की भी एनिमल हो पैरट किसी चीज़ से इसे डर नहीं लगता माशाल्लाह, इस मामले में बहुत अच्छी है। और उतनी ही मैं डरपोक हूँ, मैं तो करीब भी नहीं जा सकती। इवन तो अच्छा पैरट आई नो, मतलब एक बच्ची ने लिया हुआ हाथ पे, बट मुझे बहुत फोबिया एनिमल से। तो खैर बस ये। और सबसे अच्छी बात जो है ना, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर इससे अच्छी बात मुझे ये लगी कि दे वर नॉट चार्जिंग कि जी जैसे पाकिस्तान में होता है, जब अगर हम किसी मॉल में जाएं तो वहाँ पर ये अक्सर मैंने देखा है, एम्पोरियम में, फोटो स्क्वायर में भी शुरू में ऐसे ही था कि उन्होंने ये मकाऊ रखे हुए थे एंड फॉर एवरी पिक्चर दे यूज टू चार्ज लाइक 200-300 रुपीज़ फॉर एवरी पिक्चर। और यहाँ पे थे ये इतने ज़्यादा थे और कोई चार्ज नहीं कर रहा था, फ्री है, कोई जितनी मर्ज़ी देर आप लोग लेके रखो, पिक्चर्स बनाओ, वीडियोस बनाओ। इतनी दुनिया यहाँ पर थी, सब लोग यही कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ किसी ने कुछ चार्ज नहीं किया। लाइक पूरे अदर देन द टिकट दे वर नॉट चार्जिंग फॉर एनीथिंग इनसाइड। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, फैसल ने इसके ज़रा हाथ मुँह अच्छे से इसको वॉश करवाया और उसके बाद हमें हो गया था थोड़ा सा शाम का वक्त यहाँ पर। और अच्छा, ये मैं बात करी थी, एक ऑडिटोरियम सा बना हुआ था और यहाँ पर बच्चों के लाइव जो स्किट्स हो रहे थे ना, तो वो भी बड़ी मज़ेदार एक चीज़ थी। लेकिन अंदर इतना ज़्यादा रश था कि हमें कोई सीट नहीं मिली और हाजरा क्योंकि स्ट्रोलर में थी तो मैं सेंटर में खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मेरा को थोड़ा सा दिखाया, इसने देखा, काफ़ी खुश हुई है। और आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। हम ऐसी जगह पे आए, वरना यूजुअली वही मॉल्स, वही सब कुछ, इंडोर एंड एवरीथिंग, शॉपिंग, और बस आ जाते थे, तो बच्चों ने क्या एंजॉय करना। तो खैर यहाँ पे इसे गर्मी भी नहीं लग रही थी और बहुत ही खुश थी। बट ये बस मुझसे गलती हुई कि मैं इसको जीन्स पहना के लाई, मुझे कोई शॉर्ट्स या ऐसी लाइट चीज़ पहनानी चाहिए थी। द शर्ट वॉज कम्फर्टेबल बट दैट वाज माई थॉट, वरना उससे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा था। अच्छा, उसके साथ ऑडिटोरियम के साथ ही एक प्ले लैंड था, ओपन एयर इनका, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। मतलब स्पेसिफिकली अगर कोई चीज़ बच्चों के लिए है ना, तो वो बच्चों के लिए ही है। वहाँ पर बच्चों की डिस्ट्रैक्शंस का ख्याल रखा है, बच्चों के कंफर्ट का ख्याल रखा है। जगह जगह आपको जो है ना इस तरह के स्विंग्स मिल रहे थे। और ये यहाँ पर सारे पिजन्स थे, पर थोड़ी स्मेल थी तो फैसल कहते कि यहाँ रहने दें। खैर बस उसके बाद ये एक जगह थी यहाँ पर, बस थोड़ा सा एक प्ले एरिया था छोटे बच्चों के लिए। तो फिर यहाँ पर मेरा ने थोड़ा सा इन्जॉय किया फॉर लाइक 10 मिनट्स और फिर उसके बाद हम आगे गए। अच्छा, यहीं साथ में जी इसने क्लाइंब करना था। और बाबा जो हैं वो इसके सेवियर हैं हर जगह पे। ये अपने बाबा के साथ इतना अटैच है, ये सही कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं वो बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। इसने सोना बाबा के साथ है, खाना बाबा से है, कहीं बाहर जा रहे हैं फिर तो टोटली बाबा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बड़ा अच्छा लगता है ये बॉन्ड देख के कभी कभी। और माशाल्लाह फैसल इज़ लाइक 100% देयर फॉर हिज किड्स, और जो से माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक बस ऐसे ही प्यार इसी तरह कायम रहे। एंड नाउ दैट्स अ रैप फॉर ईच सेकंड डे। सो हम लोग जा रहे थे घर। गर्मी से इस वक्त बच्चे बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे एंड फैसल भी बहुत एग्जॉस्ट थे, बिकॉज उन्होंने एक तो मेरा को भी उठाया हुआ होता है और यहाँ जी आ गए थे। इट वॉज 20 मिनट्स अवे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस उसके बाद जा रहे थे घर। और जी ईद के थर्ड डे पे वी हैव अ प्लान टू गो टू भाई हाउस, तो इंशाल्लाह आपसे वो वाला भी ब्लॉग शेयर करेंगे। और जी ये हम आ गए थे घर और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी ईद के थर्ड डे के एंड पे। होप कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।